जिला कुमार और जिला केसरी का फाइनल मुकाबला कुछ ही क्षणों में आयोजित होगा। वीर अभिमन्यु के लिए नेशनल मेडलिस्ट जनार्दन यादव और सत्येंद्र यादव के बीच, जिला कुमार के लिए छात्रावास के अनिल और यन्नी रेलवे के आशुतोष के बीच तथा जिला केसरी के लिए भगत सिंह यादव रेलवे और सौरभ यादव स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच मुकाबला होगा। और एक रोचक मुकाबला जो 2 दिनों से हम सभी देख रहे हैं, ये शानदार कुश्ती हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री दिनेश सिंह जी, संयोजक एवं राष्ट्रीय पहलवान श्री दिनेश सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि पुष्प राशि का अभिवादन करने का कष्ट करें। और उसके पश्चात श्री अवधेश शाही जी और तत्पश्चात श्री धीरज सिंह हरीश जी। मैं आदरणीय श्री दिनेश सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं प्रस्ताव की और अतिथि स्वागत के लिए कि संक्षिप्त शब्दों में सभी अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। अरे भाई, कृपया परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्री महाराज जी का हम चरण वंदन करते हैं। उनका सादर वंदन। विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधायक श्री विमलेश पासवान जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, रमाकांत निषाद जी, अशोक जालवान जी, पुष्पदत्त जैन जी, रामजलन सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, पी के मल जी, श्री पन्नेलाल जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। महाराज जी, कुश्ती वो कभी गोरखपुर पहलवानों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि यहाँ पहलवानों का अकाल पड़ गया था। लेकिन आपने इस सनातन खेल को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास किया, आज उसका परिणाम यहाँ पर इस कुश्ती में कल बहुत बारिश हो रही थी, इसके बावजूद करीब 100 प्रतिभागी भाग लिए हैं 3 खेलों में। एक 50 से 60 किलो वर्ग भाग में वीर अभिमन्यु, 60 से 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोरखपुर कुमार और 70 से ऊपर के भार वर्ग में गोरखपुर केसरी का चयन हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ महाराज जी की ये अभी तो फाइनल के सिर्फ 3 कुश्तियां बची हुई हैं, हर भार वर्ग की एक है। लेकिन इस वक्त जो हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं लड़के, उसमें भगत सिंह यादव नेशनल मेडलिस्ट है, सौरभ यादव नेशनल मेडलिस्ट रह चुका है, बब्बू सिंह यादव अंडर 19 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर चुका है, पवन अंडर 15 में राष्ट्रीय पदक प्राप्त कर चुका है, मोहित यादव अंडर 15 में राष्ट्रीय पदक प्राप्त कर चुका है, जनार्दन अंडर 19 में राष्ट्रीय पदक प्राप्त कर चुका है, अनिल सब जूनियर नेशनल में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका है, विजेंद्र पाल सिंह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर चुके हैं। आपके प्रयास से इतने अच्छे बच्चे यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर फिर महाराज जी का चरण वंदन करता हूँ और उनको स्वागत करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री दिनेश सिंह जी। और अब मैं कुश्ती प्रतियोगिता के लिए रेफरीज और आयोजकों से अनुरोध करता हूं कि अविलंब कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न कराएं। वीर अभिमन्यु के लिए कृष्णानगर निवासी जनार्दन यादव और रेलवे स्टेडियम निवासी सत्येंद्र यादव नेशनल मेडलिस्ट हैं जनार्दन यादव, और जूनियर अंडर 23 में मेडलिस्ट हैं सत्येंद्र यादव। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को हमें मिलेगा। ये दोनों पहलवान मैदान में आ जाए।
रेफरी की भूमिका में स्पोर्ट्स कॉलेज के कोच श्री अनीश यादव जी, जज की भूमिका में श्री रमाकांत जी और वाइस चेयरमैन के रूप में श्री मार्कंडे तिवारी जी। इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये मैच चलता हुआ वीर अभिमन्यु का फाइनल मुकाबला जनार्दन यादव कृष्णानगर और सत्येंद्र यादव रेलवे स्टेडियम। आप सभी उत्साहवर्धन करते रहें। जितना तालियां बजेंगी उतनी अच्छी कुश्ती देखने को मिलेगी आपको। आपकी तालियों से खिलाड़ियों के अंदर ऊर्जा का नया संचार होता है। दमखम और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल। जोरदार मुकाबला दोनों पहलवानों के बीच। एक दमखम से भारी तो एक तकनीक में भारी। जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए रेड कास्ट्यूम के पहलवान जनार्दन कृष्णानगर ने 4 अंक अपने खाते में अंकित किया। 2 अंक और फिर 2 अंक, इस तरह 4 अंक और कुल स्कोर 8 अंक जनार्दन कृष्णानगर। तकनीक में भारी जनार्दन यादव। बहुत बधाई स्वर्गीय जनार्दन वीर अभिमन्यु जनार्दन यादव। बहुत ही शानदार प्रदर्शन अपने तकनीक और दमखम के बल पर सत्येंद्र यादव को कुछ ही क्षणों में पराजित कर दिया और सत्येंद्र ने भी अच्छा मुकाबला किया। दोनों पहलवानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले मुकाबले के लिए जिला कुमार के लिए छात्रावास के श्री अनिल और यन्नी रेलवे के श्री आशुतोष को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और रेफरीज महोदय से अनुरोध है कि अविलंब निर्णायकों को पंडाल के अंदर भेजें और ये मुकाबला शुरू कराएं। अनिल आशुतोष गोरखपुर कुमार के लिए। तीनों प्रतियोगिताएं संपन्न होने के उपरांत आप सभी को आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री का मिलेगा। धैर्य बनाए रखें, प्रतियोगिता का आनंद लें। जिला कुमार का ये फाइनल मुकाबला, इसमें भी कड़े टक्कर दोनों पहलवानों के बीच देखने को मिलेंगे। अनिल छात्रावास रेड कास्ट्यूम और आशुतोष यादव रेलवे स्टेडियम ब्लू कास्ट्यूम।
दर्शक बहुत शांत बैठे हैं। ये लगना चाहिए कि एक राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो सभी नियम अपनाए गए वो राष्ट्रीय स्तर के ही हैं। आपका उत्साहवर्धन एक अच्छी कुश्ती को अंजाम देगा। एक तरफ रीजनल स्टेडियम गोरखपुर का छात्र अनिल यादव रेड कास्ट्यूम में, वहीं दूसरी तरफ आशुतोष यादव रेलवे स्टेडियम। जीरा कुमार का ये फाइनल मुकाबला। शानदार प्रदर्शन। एक अंक रेड कास्ट्यूम के पहलवान को। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार चलती हुई प्रतियोगिता। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से इनको ऊर्जावान बनाए रखें। इनके अंदर ऊर्जा तभी आएगी जब आपकी तालियां बजेंगी, और जितनी अच्छी तालियां बजेंगी उतनी अच्छी कुश्ती देखने को मिलेगी। अभी भी स्कोर रुका हुआ 1-0। रेड कास्ट्यूम के पहलवान की 1 अंक और ब्लू बड़ा ही 0। कड़ा मुकाबला इतने देरों से चल रहा है। समाज स्तर के पहलवान 1-0 का मुकाबला। निश्चित रूप से बहुत ही कड़ा संघर्ष अनिल और आशुतोष के बीच में। पहले राउंड का समय समाप्त। स्कोर 1-0। गोरखपुर कुमार के लिए प्रतियोगिता, जिसमें अनिल और आशुतोष के बीच एक कड़ा मुकाबला। अभी तक 1-0 का स्कोर। बहुत बढ़िया प्रयास रेड कास्ट्यूम के पहलवान द्वारा। उतने ही चंचलता से ब्लू कास्ट्यूम के पहलवान ने अपना बचाव किया। स्कोर अभी भी 1-0। तीन मिनट का ये 2 राउंड का मुकाबला। पहले राउंड की समाप्ति, दूसरे राउंड प्रगति पर। स्कोर अभी भी 1-0। बहुत ही कड़ा संघर्ष। दमखम और तकनीक में दोनों माहिर।
कड़ा संघर्ष दोनों पहलवानों के बीच उतनी ही ऊर्जा के साथ दर्शकों द्वारा उनके हौसले को अफजाई किया जा रहा है। बहुत बढ़िया पहलवान, जितनी सुंदर तरीके से आता है उतनी ही बढ़िया डिफेंस ब्लू कास्टूम के पहलवान द्वारा। जितना बढ़िया आक्रमण उतना बढ़िया बचाव, आक्रमण और बचाव का बेहतर नमूना दोनों पहलवानों द्वारा। और ये शानदार ग्रिपिंग, शांति बनाए रखें। कृपया शांति का परिचय दें। जो कोच है उनसे अनुरोध है कि एक लोग वहां पे बोले, बाकी लोग बैठे रहे। बहुत ही कड़ा संघर्ष गोरखपुर कुमार के लिए, एक एक अंक के लिए बड़ी तगड़ी फाइटिंग। बहुत ही शानदार कड़े संघर्ष के बाद छात्रावास तीन और 2 का स्कोर दोनों पहलवानों के बीच। आप लोग अनुशासन बनाए रखें। बहुत ही कड़ा संघर्ष, गोरखपुर कुमार कौन बनेगा विजेता। एक एक पल, एक एक क्षण संघर्ष होता हुआ, एक एक अंक के लिए संघर्ष करते हुए दोनों पहलवान अनिल यादव और आशुतोष यादव। ये प्रतियोगिता अपने अंतिम क्षणों में, कुश्ती का अंतिम क्षण और समय समाप्त। कृपया बीच में न आए। जो भी प्रोटेस्ट करना है बाहर से करें। हमारी आयोजन समिति है और हमारे जो निर्णायक हैं बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक हैं। आप कृपया बीच में न आए। कड़ा संघर्ष है, एक एक अंक की फाइटिंग है, लेकिन कोच और समर्थकों से अनुरोध है कि वो कृपया अनुशासन बनाए रखें। बड़ा ही रोचक मुकाबला, बड़ा ही कड़ा संघर्ष। ये अपनी प्रतियोगिता है, अपने मिट्टी की प्रतियोगिता है। कृपया अनुशासन बनाए रखें।
शुरू कराएं, कृपया प्रतियोगिता शुरू कराएं। आप सभी ध्यान रखें कि जो भी निर्णायकों का निर्णय होगा वो बिना भेदभाव के होगा। सभी हमारे अपने बच्चे हैं और यही के बच्चे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे निर्णायक कृपया निर्णायक का सम्मान करते हुए, समय का ध्यान रखते हुए प्रतियोगिता आयोजित कराएं। अनावश्यक अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस पर ध्यान न दें। और अगली प्रतियोगिता जिला केसरी के लिए भगत सिंह यादव रेलवे और सौरभ यादव स्पोर्ट्स कॉलेज। रेफरी की भूमिका में श्री ओसामा जौहर जी और मैच चेयरमैन ओमकार यादव तथा जज की भूमिका में चंद्रेश पटेल जी। आज का ये जिला केसरी का फाइनल मुकाबला भगत सिंह यादव रेलवे स्टेडियम, दूसरी तरफ सौरभ यादव स्पोर्ट्स कॉलेज। जिला केसरी के लिए मुकाबला भगत सिंह यादव और सौरभ यादव के बीच। रेड कॉस्ट्यूम में भगत सिंह यादव रेलवे स्टेडियम। भगत सिंह का एक परिचय बता दें, यही वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का ये छात्र कुश्ती प्रतियोगिता के ही बल पर रेल में नौकरी पाया। दूसरी तरफ उसी स्पोर्ट्स कॉलेज के सौरभ यादव शानदार ग्रिपिंग। बहुत सुंदर पहलवान, अनुभव और तकनीकी का संगम इस कुश्ती में देखने को मिल रहा है। इसी का लाभ लेते हुए भगत पहलवान ने 2 अंक अर्जित किए। स्कोर 4 और 0। रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान भगत का 4 अंक और ब्लू के 0। 2 अंक और भगत पहलवान के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 6 और 0, 6-0 का स्कोर। गोरखपुर केसरी के लिए चलता हुआ ये रोचक मुकाबला, बड़ा ही कड़ा संघर्ष भगत सिंह यादव और सौरभ यादव के बीच। पहले राउंड की कुश्ती समाप्त। स्कोर 6-0। रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान के 6 अंक
और ब्लू के 0। बहुत ही अच्छी बढ़त बना ली है रेलवे के पहलवान भगत सिंह यादव ने। सौरभ यादव भी अच्छे दमखम से लड़ रहे हैं। भगत सिंह अपने अनुभव और तकनीक दोनों का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा अंतर प्राप्त किया है। दूसरे राउंड की कुश्ती प्रगति पर। स्कोर 6-0। कड़ा टक्कर ये नौनिहाल पहलवान सौरभ छात्रावास स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ से। बहुत ही कड़ा संघर्ष और आपकी तालियां इनके अंदर ऊर्जा भरेंगी। एक जोरदार कुश्ती, हाथों से पैरों से तकनीक का बेहतर इस्तेमाल। सुंदर बचाव भगत सिंह यादव द्वारा। स्कोर अभी भी 6-0। बहुत बढ़िया भगत पहलवान ने पकड़ बनाई। उतनी ही चपलता से अपने आप को बचाते हुए सौरभ स्पोर्ट्स कॉलेज कड़ा मुकाबला।
गोरखपुर के सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पहलवानगण, अन्य प्रतिभागीगण और सभी उपस्थित दर्शक के रूप में उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि नागपंचमी का पर्व भारत की परंपरा में जीव और जंतु के प्रति भारतीय संस्कृति के अनुराग और उनके प्रति हम सब के मैत्री और करुणा के भाव को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर स्थानीय स्तर के सभी पहलवानगण उपस्थित होकर के इस कुश्ती प्रतियोगिता के साथ यहां पर सहभागी बनते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर कुश्ती संघ मिलकर के इस कार्यक्रम को अत्यंत रोचक बनाने में अपना योगदान देता है और आज यहां पर इस प्रतियोगिता के प्रति में जो यहां के दर्शकों की रुचि को देख रहा था, वो अत्यंत हम सब जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं, सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की अपनी रुचि और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से गांव-गांव तक खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहन कुमार और वीर अभिमन्यु, ये तीन उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन यहां पर इस अवसर पर होता है। मुझे प्रसन्नता है गोरखपुर कुश्ती संघ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के इस प्रतियोगिता को अनेक प्रकार से रोचक बनाने में अपना योगदान दे रहा है। आप सब जानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर खेल के प्रति गांव-गांव में एक रुचि जागृत हो, इसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम के निर्माण हो
ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 39 तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 18 छात्रावास भवन, 14 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल, इन सब का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं। 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का संचालन भी प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रदेश सरकार वर्तमान में संचालित कर रही है। इन छात्रावासों में 18 जनपदों में 16 खेलों से संबंधित प्रशिक्षण भी कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों को जो उपलब्ध कराई जाने वाली खेल किट की राशि को अब 1000 रुपए से बढ़ाकर के 2500 रुपए करने, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 7 मदों के लिए भोजन, शिक्षा किट, चिकित्सा, फर्नीचर, उपकरण प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के लिए, जिसका 1994 से कभी भी जिसको रिवाइज नहीं किया गया था, आज हमने इसमें बढ़ोतरी करके आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में जो डाइट मनी है इसे 250 से बढ़ाकर के 375 रुपए प्रतिदिन प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश से सीनियर, जूनियर, सब जूनियर टीमों की भांति ही मिनी कैडेट यूथ वर्ग के प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट और रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए भी 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदेश के अंदर दी है। प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान की राशि में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को फेलोशिप, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु भी अनुदान और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था इस एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से प्रदेश सरकार ने की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास और प्रोत्साहन नियमावली 2020 प्रदेश सरकार ने प्रख्यापित की है, जिसमें प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने तहसील, जिला और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन की एक व्यवस्था दी है और वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस कार्य के लिए 8 करोड़ 55 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 60,000 रुपए, जिला स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 5 लाख रुपए, मंडल स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था का आवंटन भी राज्य सरकार ने वर्तमान में किया है। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की भी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों की भांति ही दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए भी समस्त शासकीय सुविधा वर्तमान में हम लोग प्रदान कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स
विश्वविद्यालय मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप और सेफ गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। स्वर्ण पदक, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए एकल वर्ग में प्रदेश सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। ओलंपिक गेम्स टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी हम लोग वर्तमान में दे रहे हैं। स्वर्ण पदक पर 3, एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए पुरस्कार की राशि भी हम लोग वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख की व्यवस्था भी राज्य सरकार दे रही है। और विश्व कप प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार, सेफ गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 4 लाख, कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने वर्तमान में प्रदेश के सभी उदीयमान खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है और इसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार एशिया कप, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्व कप, जूनियर विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप और राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, मिनी, यूथ और कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु भी नगद पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था राज्य के अंदर वर्तमान में है। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नगद पुरस्कार के खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण और पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण जी की या रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ ही प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 3,11,000 रुपए की नगद धनराशि भी प्रदान करने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ये सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे सभी उदीयमान खिलाड़ी भी अपने निरंतर प्रयास और परिश्रम से प्राप्त करेंगे। आज यहाँ पर गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु इन 3 प्रतियोगिताओं का जो आयोजन करके गोरखपुर कुश्ती संघ ने सफलतापूर्वक इस आयोजन को नागपंचमी के अवसर पर किया है। नागपंचमी का मतलब नाग शक्ति का देवता माना जाता है।
और प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी एक कुंडलनी शक्ति होती है, जिसको अंग्रेजी में सरपेंट पावर भी कहते हैं। और कुंडलनी शक्ति, और मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी जब यहाँ पर पहलवान आकर के यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और खेल के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह न केवल खेल के प्रति उनके अनुराग को, बल्कि अपने पर्व और त्योहारों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी उनके भाव को प्रदर्शित करने का एक उचित मंच प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर गोरखपुर कुमार, गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु के लिए चयनित तीनों अपने खिलाड़ियों को, जिन्होंने आज सफलतापूर्वक अपने अपने मैच में सफलता प्राप्त की, मुझे बताया गया कि यहाँ पे 90 जोड़े कुश्ती के आयोजन हुए थे और 90 जोड़े में ये 3 उत्कृष्ट खिलाड़ी और उनके रनर अप भी 3 यहाँ पर शामिल हुए हैं। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोरखपुर कुश्ती संघ आने वाले समय में नाग पंचमी के इस आयोजन के पहले प्रयास करें कि 15 दिन या 1 महीने पहले गांव-गांव में कुश्ती का आयोजन पहले हो, फिर वहां न्याय पंचायत स्तर पर हो, फिर न्याय पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर से फिर उसे हम लोग तहसील स्तर पर या विधानसभा स्तर पर करें और विधानसभा स्तर के बाद जो उत्कृष्ट जोड़े निकले उनकी प्रतियोगिता का आयोजन फिर नाग पंचमी के अवसर पर यहां पर हो और अच्छी एक सम्मानजनक धनराशि के पुरस्कार के साथ अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो गांव-गांव में खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और अच्छी मदद मिलेगी। और मैं चाहूंगा ऐसे ही कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो या फिर क्रिकेट की प्रतियोगिता हो, अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, इन सबको हमें इसी प्रकार से प्रोत्साहित करके एक मंच देना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जो भी महानुभाव और जो भी हमारे पुरातन खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजेताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग अपने फाइनल मैच में कहीं विजेता नहीं बन पाए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने यहाँ पे अपने प्रदर्शन से लोगों को आश्चर्यचकित किया है, उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए वे आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसके लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको एक बार फिर से मैं इस मंच में हृदय से बधाई देता हूं। और बधाई देने के साथ ही मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं और एनएलसी के लिए आज उनका भी चयन प्रदेश के अंदर हुआ है, इसके लिए उन्हें भी हृदय से बधाई देते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश में कितनी योजनाएं खेल और खिलाड़ियों से संबंधित चल रही हैं, एक लंबी सूची है। एक और पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गोरखपुर केसरी के लिए भगत सिंह यादव, गोरखपुर कुमार के लिए अनिल यादव और गोरखपुर वीर अभिमन्यु के लिए जनार्दन यादव। कृपया तीनों पहलवान मंच के सामने आ जाए और सबसे पहले गोरखपुर केसरी का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भगत सिंह यादव। भगत सिंह यादव कृपया मंच पे आ जाए। गोरखपुर केसरी का पुरस्कार पूज्य महाराज श्री के हाथों से गदा एवं नगद पुरस्कार राशि। पहलवान दौड़ कर आ जाए, जल्दी आ जाए पहलवान। और अनिल यादव, जनार्दन यादव भी मंच के सामने आ जाए। गोरखपुर कुमार के लिए श्री अनिल यादव।
गोरखपुर कुमार श्री अनिल यादव पूज्य महाराज श्री के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हुए और इसके पश्चात गोरखपुर वीर अभिमन्यु श्री जनार्दन यादव। कृपया तीनों पहलवान आ जाए फोटो सेशन के लिए। तीनों पहलवान एक साथ आ जाए मंच के पास और सामने बैठ जाए। खड़े जाओ भैया, खड़े जाओ। साइड हो नीचे, साइड हो साइड साइड।